नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। जीपीटी सन क्रिप्टो से डीलिस्ट हो गया। कूकॉइन आपके लिए फिर से समस्याएं कुछ क्रिएट करने वाला है। कुछ ऐसी ही न्यूज इसके साथ निकल रही है। मार्केट क्यों गिर रहा है इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मार्केट ने कल से आपका एक डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है और आपका अमेरिका ने ये कौन सी एक और नई भसड़ शुरू कर दी है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। और भी छोटी बड़ी चीजें हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसमें एक्स ब्लास्ट को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो पहले लेते हैं जीपीटी को कि ये जीपीटी के साथ क्या हुआ। सन क्रिप्टो को लेकर कई सारे कल से सवाल जो है आ रहे हैं कि सर ये सन क्रिप्टो ने इसको डिलिस्ट कर दिया है, वहां मिल नहीं रहा है, जो भी है बला बला। लेकिन मैंने आपको देखिए ट्विटर पे इसका अपडेट दिया था। अब जो लोग ट्विटर पे, इसीलिए कहता हूं देखिए कुछ छोटी बड़ी चीजें कई बार जो ना वीडियो में कवर नहीं होती उनको ट्विटर पे अपडेट कर दिया जाता है। तो आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए। कोई बहुत इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पर मैंने देखिए आपको बहुत क्लियर किसी एक मेरे सब्सक्राइबर को ही उन्होंने एक जवाब दिया कि उसको भी नहीं दे, तो उन्होंने कंप्लेंट की। तो उनको जीपीटी जो है लेयर एआई को जो है एक तरह से उन्होंने अब एलएआई कर दिया। अब आपको आपके पोर्टफोलियो में जीपीटी की जगह पर एलएआई दिखाई दे रहा होगा। यानी कि इन्होंने लगभग आपको 48 से 72 घंटे का टाइम मांगा था और आपका जो एक तरह से उसको रीनेम कर दिया। यानी कि जीपीटी अब आपका एलएआई हो गया है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कीजिए क्या एलएआई अब मौजूद है। अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी आपको जो है जीपीटी की जगह पर एलएआई नहीं नजर आ रहा है तो एक बार आप सन क्रिप्टो की टीम को जरूर कॉन्टेक्ट करें। डीलिस्ट नहीं हुआ है। जहां भी किसी और भी एक्सचेंज पर अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही तो वहां पर भी आप एलएआई ही चेक कीजिए, जीपीटी को सर्च नहीं कीजिए, क्योंकि अब जीपीटी खत्म हो चुका है। उसकी जगह पर एलएआई के नाम से टोकन हो गया है। तो आप ये एक तरह से कंफर्म कीजिएगा अपने अपने हर एक एक्सचेंज पर जहां पर भी जिसका भी है। अब आते हैं कूकॉइन। तो इनको यूज कर रहे हैं इंडिया में, खासकर इंडियन की बात कर रहा हूं। तो यहां आपको देखिए 29 तारीख तक आपको पैन कार्ड हर हालत में वहां पर ऐड करा देना है अपने अकाउंट के साथ। यानी अभी तक आपने जैसे केवाईसी की हुई है और उसमें पैन कार्ड आपने अगर नहीं लगाया है तो देखिए आपको डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांजैक्शन जो भी है, नहीं सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। हो सकता है आपका अकाउंट भी कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया जाए, इसलिए कि आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया। तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड वहां कंपलसरी एक तरह से ऐड कराना है। किसमें? कूकॉइन में। जो लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में उनके लिए, क्योंकि ये कंपलसरी इसलिए हो गया कि आपको टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटेगा तो सरकार के पास पूरी जानकारी जाएगी, इसलिए कंपलसरी है। 29 तारीख आपको, यानी 29 अप्रैल, मई नहीं है अप्रैल, ध्यान रखिएगा कि आपको ये कंपलसरी है, आपको वहां पर ये देना पड़ेगा। तो आप आते हैं एक्स ब्लास्ट को लेकर। देखिए एक्स ब्लास्ट ने मेरी तरह से देखा जाए तो स्कैम कर दिया मेरे साथ। तो देखिए मैंने 21 तारीख को एक उनको ट्वीट किया था, आपने काफी सारा उसको समर्थन भी किया उस ट्वीट को। इन्होंने मेरे सारे टोकन्स गायब कर दिए। अब जो WXBL था वो कायदे से XBL में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए रिफाइनिंग मशीन चाहिए होती है। तो देखिए मैं कभी इस फेवर में रहा ही नहीं इनकी रिफाइनिंग मशीन ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगी है और वो छोटे यूजर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने इनको ट्वीट करके कहा भाई इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करो या कुछ सस्ता करो। तो उन्होंने सस्ता भी उतना नहीं किया था, वो भी कहीं हमें जो है बहुत महंगी पड़ रही थी। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो मेरे एक्स ब्लास्ट जो है खत्म हो चुके थे। यानी कि इन्होंने मेरा एक तरह से अकाउंट ही साफ कर दिया। ब्लॉक नहीं किया अकाउंट, ये भी देखिए मजे की बात है। मेरे अकाउंट को इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, अकाउंट मेरा एक्टिव है, लेकिन इन्होंने जो मेरे पुराने जितने भी टोकन थे WXBL वो सारे के सारे एक तरह से जीरो कर दिए। फिर आज मैंने इसको देखिए दोबारा मैंने इनको ट्वीट किया 21 तारीख को। 21 तारीख से लेकर आज तक मैंने इनको वेट किया कि भाई कोई रिप्लाई देते हैं क्या, कोई सिस्टम ग्लिच है या और कोई परेशानी है। देखिए साहब इनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है। लेकिन इस दरमियान मैंने ये देखा कि बहुत सारे माइनर्स का जो एक्स ब्लास्ट को माइन कर रहा है उनके भी टोकन इसी तरीके से इन्होंने गायब किए हैं। तब ये समझ में आ गया ये पूरी तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि इनकी आप अगर यूनिस्वैप पर जाके लिक्विडिटी चेक करेंगे तो वहां $150-200 की केवल लिक्विडिटी है। तो $150-200 में आप कितना क्या सेल परचेज करेंगे? तो भाई कुल मिला के ये कंफर्म हो गया कि ये रिफाइनिंग मशीन बेचकर अपनी पॉकेट भर रहे हैं और वही पैसा आपको वापस करेंगे ये 5-6 महीने में। यानी जो आप रिफाइन करते जाएंगे स्लोली स्लोली वही पैसा आपको वापस करेंगे। तो कुल मिला के इनके पास कुछ नहीं है ज्यादा देने के लिए। ये प्रोजेक्ट में जो आपको रेट भी दिखा रहे थे ना यूनिसेफ पर, कई बार आपने देखा होगा इनका रेट बहुत ज्यादा दिखा रहे थे, $8 $60। कुछ नहीं है, केवल इनकी एक वो चाल थी। तो इनका रेट अब देख लीजिए कहां जा रहा है। जब लिक्विडिटी ही नहीं है तो आप सेल कैसे करेंगे? वहां सेल हो रहा है $1 का, आधे $1 का, $2 का, ज्यादा इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा।
क्योंकि लिक्विडिटी होगी तब तो आप सेल करेंगे। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना ही एडवाइस करूंगा कि भाई देखिए, माइनिंग आपकी अगर कंटिन्यू है तो करते रहिए, माइनिंग मत छोड़िए, अभी माइनिंग करते रहिए, लेकिन इनके एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप ना तो कोई रिफाइनिंग मशीन इनकी खरीदेंगे, न ये किसी और तरीके से अगर घुमा फिरा के आपसे डॉलर मांगते हैं कि आप इतना डॉलर डिपॉजिट करिए तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको कोई भी डॉलर जो है डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट भी आप वही लिंक करें जो आपके पास फालतू अकाउंट पड़ा हो, यानी कि मेटामास्क या ट्रस्ट वाले जो भी आप देना चाहते हैं, कोई फालतू वाला अकाउंट इनके साथ एक तरह से लिंक करना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। मुझे पूरी तरीके से ये फ्रॉड लोगों का एक ग्रुप लग रहा है। तो भाई आज मैंने इनको एक बहुत ही मस्त वाला ट्वीट डाल दिया और हेडिंग भी दी है, स्कैम एक्स ब्लास्ट माइनिंग। आप चाहो तो ट्विटर पर चेक कर सकते हो। तो मैंने तो आज इनको स्कैम घोषित कर दिया और बहुत से लोगों ने इसको ट्वीट रीट्वीट भी किया। तो आपसे भी कहूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको जो है एक्स ब्लास्ट वालों को टैग करके इसको रीट्वीट कीजिए, कम से कम इनकी पता तो चले भाई, लोग समझते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो भाई मैंने तो इनको स्कैम बता दिया है पूरी तरीके से, और मेरे टोकन तो वापस आए नहीं है, तो इन्होंने पूरी तरीके से मेरे साथ तो स्कैम वैसे भी कर दिया। और भी बहुत सारे टोकन हैं आप जिनके गए हैं, आप ट्विटर पे चेक कीजिए, सब पता चल जाएगा। इन्होंने जो है एक तरह से स्कैम प्रोजेक्ट किया था। तो भाई, और टीटी माइनिंग की हमारी जो एक तरह से माइनिंग हो रही है टीटी कॉइन, उसमें भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह कि उन्होंने एक पोलिंग कराई थी और पोलिंग में पूछा था क्या हम डीएक्स जो है लेके आए या एक्सचेंज लिस्टिंग करें। तो 72% लोगों ने बोला है कि भाई आप डीएक्स को मारो गोली, बहुत है पहले से ही मार्केट में, आप एक्सचेंज लिस्टिंग मैक्सिमम कराइए। तो अब जो है एक्सचेंज लिस्टिंग पर टीटी माइनिंग जो है एक तरह से फोकस करेगा। तो आप भी देखिए, अभी तक जिसने भी टीटी कॉइन को माइन नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ट्विटर पर मिल जाएगा, हर जगह इसका लिंक जो है अवेलेबल है। वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब इसके अगर पहले से ही देखिए ऑलरेडी आप माइन कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब और अगर एक्सचेंजों पर ये लिस्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक और भी बेनिफिट होने के चांस बनते हैं। और चर्चा चल रही है कि शायद पहला एक्सचेंज जो थोड़ा बड़ा एक्सचेंज होगा वो होगा OKX। अब आते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्यों डाउन आया। मार्केट आपका कल जो है 62,000 और 400-500 तक भी कहीं कहीं नजर आया, यहां तक कि 300 तक भी नजर आया किसी किसी एक्सचेंज पर। यह हुआ क्यों? क्योंकि एक न्यूज निकली आपकी, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक ये कहीं ना कहीं एक तरह से कोलैप्स हो गया और इसको जो है रेगुलेटर्स ने एक तरह से सीज कर दिया। अब ये बैंक है कहां का? ये बैंक है साहब अमेरिका का। अब वो कहते हैं ना कि सारी की सारी समस्याएं कहां से चलती हैं? अमेरिका से चलती हैं। जब बैंक ही कोलैप्स होने लगे तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में पैनिक तो क्रिएट होगा ही होगा, और वही हुआ। और ये पैनिक क्रिएट हो चुका है। और मैं तो देखिए हमेशा से आपको अभी हफ्ते 10 दिन से एक चीज कह रहा हूं कि जो मार्केट ऊपर जा भी रहा है ना थोड़ा बहुत, ये जबरदस्ती का सौदा है, इसको अभी ले जाया जा रहा है। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ था ही नहीं कि सब मार्केट अभी ऊपर जाना है। खैर जो भी है, मार्केट के मूव हैं ये चलते रहते हैं, कि बड़े बड़े लोगों के गेम है। तो यहाँ फिलहाल बैंकों का कोलैप्स होना, ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी पहले से ही जो है काफी कहते हैं डावाडोल चल रही है, और उसमें से बैंकों का कोलैप्स होना ये और एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ BTC फिलहाल अभी आपका लगभग $63,000 के आसपास चल रहा है। आपका 2 मिनट में ही 63,000, 2 मिनट में ही 62,800-900 इसके आसपास, यही यहाँ पर इसके बीच में घूम रहा है। फिलहाल जितने भी बड़े बड़े ETF हैं, आउटफ्लो भी इनका मस्त वाला हो रहा है, यानी कि ये खरीद तो रहे ही नहीं है बिल्कुल। उधर GBTC यानी कि ग्रे स्केल, वो भी रोज कुछ ना कुछ बेचने आता है। कल भी 1800 से ज्यादा के आसपास उन्हें अपना एक तरह से BTC बेचा ला के मार्केट में। तो कहते हैं कि बेचने वाले फिलहाल ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। और वो भी ये जो लोग हैं ना बड़े बड़े, जब तक ये नहीं खरीदेंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम थोड़ा बहुत तो देखिए $1,500 ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन धड़ाधड़ ऊपर ले जाना, $10,000 $5,000 ऊपर लेके जाना, उसके लिए देखिए भाई इन बड़े लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बेशक ये पहले नहीं थे, लेकिन अब तो हैं। अब तो इन्हीं के हिसाब से मार्केट चल रहा है, क्योंकि इनकी एंट्री अब हो चुकी है। तो भाई फोकस इसी पे कीजिए कि भाई ये बड़े लोग जल्द से बाय करना शुरू करें तो मार्केट आपका ऊपर चलने लगेगा। वरना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका क्लियर कट कहानी बता रहा है 58 के आसपास चल रहा है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो भाई थोड़ा सा सचेत रहिए। आज मैंने आपको कुछ भी बाय करने के लिए नहीं बोला, कुछ भी ये नहीं बोला कि साहब आप ये ले लो या वो ले लो, या इस टोकन के बारे में बता दो या उस टोकन के बारे में। मैंने जानबूझ के आज इसको जो है अवॉइड किया। क्यों? मार्केट कल भी बोला कि अनयूजुअल है, परसों भी बोला कि ये अनयूजुअल मूवमेंट हो रहे हैं, और वही चीज अभी भी चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट को थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।